दोस्तों, एक विधवा महिला होती है जो कि एक साधु की कुटिया पर डेली सत्संग सुनने जाया करती थी और वहां पर सत्संग सुना करती थी। लेकिन एक दिन गुरु का जो साधु होते हैं उनका शिष्य उनकी कुटिया पर जाता है सत्संग सुनने के लिए, तो वह देखता है कि वह विधवा महिला और साधु एक कोने में कुछ ऐसा कर रहे थे कि जिसे देख करके उस साधु के शिष्य की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि शायद उसके गुरु जो हैं वो इस तरह के कृत्य करेंगे, वह सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ऐसा गुरु क्या कर रहे थे, साधु ऐसा क्या कर रहे थे जो वह देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाता और गांव में आकर सबको बताता है, तो सब लोग एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या कोई साधु इतना नीचे गिर सकता है और इस तरह की हरकतें कर सकता है। तो आखिर क्या कर रहे थे वो साधु और ये घटना कहाँ की है, सब कुछ आपको आगे बताएंगे वीडियो में। अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला एकदम बना रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की डेली नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहूँगा और आप सभी लोगों का मनोरंजन भी होता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। दोस्तों, ये कहानी जो है कि ये है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है बिजनौर। बिजनौर में एक गांव है, उस गांव का नाम लेना भी यहाँ पर उचित नहीं, इसलिए उस गांव का नाम गोपनीय रखा जा रहा है। एक गांव पड़ता है, उस गांव में एक मनोरमा होती हैं, उनका पति जो होता है कि 2 साल पहले एक्सपायर हो जाता है और वह अपने पति के ख्याल में काफ़ी डूबी रहा करती थी और एकदम परेशान रहा करती, सोचा करती थी कि अगर मेरा पति होता तो मेरे साथ ऐसा होता वैसे होता। क्योंकि आप सभी लोग भी समाज में रहते हैं, आप सभी लोग को भी पता होगा, अगर कोई स्त्री है और उसका पति ना हो, वह मतलब एक्सपायर कर गया हो या इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो, तो आप लोग समझ सकते हैं लोग उस स्त्री को कितनी गलत भावनाओं से देखते हैं और उसके ऊपर न जाने क्या क्या सोचा करते हैं और उसे कहीं शुभ कार्य में भी नहीं बुलाया जाता है। इसलिए स्त्रियां काफ़ी परेशान भी रहती हैं। तो उसी तरह वो भी स्त्री होती है जो कि विधवा हो जाती है, तो अपने पति के लेकर बहुत सोचा करती है और उन्हीं की सोच में अक्सर डूबा ही कर रहती है और किसी की बात को सुना नहीं करती। क्योंकि कोई अगर उससे कुछ बात कहता तो उसे बहुत खराब लगता था, उसे किसी की बात पसंद ही नहीं आया करती थी, वह अकेले रहना ही पसंद करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसी गांव में एक साधु आ जाते हैं जो कि कहीं बाहर से आते हैं। तो आपका सब देखते हैं कि जो हमारा समाज है, हमारे गांव में अगर कहीं से कोई साधु महात्मा आते हैं तो लोग उनका बड़ा आवभगत और बहुत स्वागत करते हैं। तो उस गांव में भी जो साधु आते हैं उनका लोग अच्छे से स्वागत और सत्कार करते हैं। उसके बाद साधु जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे साधु होते हैं, लोगों को अच्छे अच्छे भजन कीर्तन और प्रवचन सुनाया करते हैं, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया करते हैं और लोग साधु को खाना पीना खिलाया करते हैं। लेकिन थोड़े दिन बीत जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि साधु के लिए कोई एक आश्रम बनवा दिया जाए या कोई एक कुटिया बनवा दी जाए जहाँ पर ये बाबा जी रहा करें और हम लोग को वहाँ पर जाकर के भजन सुना करें। तो उनके लिए ऐसा ही किया जाता है, उनके लिए एक आश्रम की व्यवस्था करते हैं। गांव के सभी लोग पैसे की चंदा लगा करके एक आश्रम बनवा देते हैं। आश्रम बनवा देते हैं, फिर बाबा जी वहीं पर रहने लगते हैं जो साधु होते हैं और वहाँ पर रह कर के सभी लोग को डेली प्रवचन और भजन और कीर्तन सुनाया करते हैं, लोग का भी आनंदित होया करते हैं और अच्छे से काम किया करते हैं। क्योंकि अगर आप भजन सुनेंगे तो आपके मन को शांति रहती है। उसी तरह लोग उसी फिर रहते थे। एक दिन वो जो मनोरमा होती है जो कि विधवा हो जाती है, उसकी सास भी वहाँ पर कीर्तन सुनने जाया करती है। एक दिन वो अपनी बहू से कहती है, बहू तू भी कीर्तन सुनने जाया कर। लेकिन वो कहती है मुझे ये कीर्तन उर्तन नहीं सुनना, मैं नहीं जाऊँगी, तो वो नहीं जाती है। लेकिन फिर उसकी सास जाकर के सारी बात वो जो साधु होते हैं उनसे बताते हैं कि मेरा बेटा एक्सपायर हो गया है और मेरी बहू जो होती है वो हमेशा अक्सर उसी की सोच में डूबी रहती है, कोई बात कहो उससे वो चिढ़ जाती है और वो कोई काम वाम सुनती नहीं है। तो साधु जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं उसे समझा दूंगा। फिर वो कहते हैं कि कल मैं आपके घर में भोजन करने आऊँगा। उसकी सास जो होती है वो अपनी बहू से बता देती है कि साधु जी आज जब आएंगे आप उनको भोजन करा देना और जो बात कहें आप उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनना। उसके बाद वो चली जाती है खेत में कुछ काम वगैरह करने के लिए। फिर कुछ देर बाद जब साधु आते हैं वहाँ पर दरवाजे पर अलग जगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो फिर उनकी जो बहू होती है वो आती है और साधु को खाना देती है और खाना देकर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजे बंद कर लेती है। साधु वापस लौट जाते हैं। साधु कहते हैं ये तो सच में किसी की बात नहीं सुनती है। तो साधु सोचते हैं कि मैं इसको अच्छा करूँगा और इसकी जो सोच है इसकी सोच को मैं बदलूँगा और इसको इस दुख से मैं बाहर निकाल लूँगा। उसके बाद साधु फिर दूसरे दिन जाते हैं। दूसरे दिन जाने के बाद फिर उसको बताते हैं, वहाँ पर खाना मांगते हो, फिर दूसरे दिन खाना देते हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर के उसको उस दिन थोड़ा वो अपने पास बैठने कहते हैं, तो बैठते हैं तो उसको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो उसके थोड़ा समझ में आता है। जब थोड़ा हल्का फुल्का उसके समझ में आता है तो दूसरे दिन जब कीर्तन हुआ करते हैं तो साधु उसको बुलाते हैं कि आप कीर्तन में आइएगा, आपको और अच्छा लगेगा।
उसके बाद फिर वो जो महिला होती है अपने सास के साथ वहाँ पर कीर्तन में जाती है, सास बहू दोनों साथ में। जब वहाँ पर कीर्तन में जाती है तो कीर्तन सुनती है तो धीरे धीरे इसके अंदर बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो आपके अंदर थोड़ा बदलाव आएंगे। उसके बाद साधु बताते हैं कि एक ही पति था जो आपका चला गया है, एक पति, क्योंकि पति मुझे समझ में है, मुझे सब कुछ पता है, अगर पति के न रहने पर एक महिला के अंदर बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो जो पति ही होता है उस महिला का खजाना होता है, वो जैसा भी वैसा उस महिला का खजाना ही होता है। अगर पति नहीं होता लोग उस महिला की इज्जत नहीं करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। साधु उस औरत से कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि देखिए ये तो जोड़ी भगवान बनाते हैं, परमात्मा बनाते हैं, और ये सब परमात्मा के हाथ में होता है कि कौन किसके साथ कितने दिन तक रहेगा और किसकी जोड़ी किसके साथ है। और उसके बाद इसी तरह के उसके बाद बताने के बाद वो धीरे धीरे उसका जो लगाव होता है वो साधु की तरफ बढ़ जाता है, और वो भी अपने को थोड़ा आराम महसूस करने लगती है। फिर वह डेली कीर्तन सुनने जाया करती। फिर एक दिन जो साधु होते हैं वो कीर्तन सुनने जाया करती थी, वहाँ पर कीर्तन सुना करती, लेकिन जब सब लोग कीर्तन सुनकर चले आए थे लेकिन वो नहीं आया करती, क्योंकि उसे और अधिक कीर्तन सुनने का मन रहता है। वो वहाँ पर साधु के पास रहने लगती है, उसके पास थोड़ा ज़्यादा समय व्यतीत करने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर साधु से कहते हैं बेटी तुम यहाँ पर रहा करते हो तो अब मेरे लिए खाना बना करके ही जाया करें और इस आश्रम की साफ़ सफाई भी कर दिया करें। तो वो कहती ठीक आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो वहाँ पर साफ़ सफाई करती, वहाँ पर खाना पीना बना करके साधु खिलाने पिलाने लगती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि साधु जो होते हैं और वो विधवा महिला जो होती है एक आश्रम के किनारे एक कोने में बैठ करके कुछ मंत्र, जो साधु जो होते हैं वो उस विधवा महिला को कुछ मंत्र बताया करते हैं, कुछ ऐसे उच्चारण बताया करते हैं कि वहाँ पर वो सीख रही होती है एकदम कोने में अकेले एकांत में बैठकर। और वहीं पर साधु का एक दूसरा शिष्य जो होता है वो ज़्यादा और देखता है कि वो महिला और वो साधु दोनों एकदम आपस में बैठे हैं और कुछ साधु जी कुछ उसे बता रहे होते हैं उसके कान में। तो वो सोचता है कि ये जो साधु है उस महिला के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो कुछ उल्टा ही सोच लेता है, कुछ अलग ही सोच लेता है। और क्योंकि जो साधु होते हैं उनका उम्र लगभग 55 साल होती है और वो जो महिला होती है वो 25 से 27 साल के बीच की होती है। उसके बाद वो उसके कान में कुछ मंत्र बता रहे होते हैं, लेकिन उसका जो शिष्य होता है वो कुछ गलत सोच लेता। वो वहाँ से तुरंत वापस लौट आता, लौट आने के बाद गाँव में सारी बात बताता है, सभी लोग के बीच में हल्ला कर देता है, क्योंकि वो साधु के ऊपर गलत नज़रिया, उसको गलत सोचता है, तो गलत तरीके से पूरे गाँव में उस बात को फैला देता है। जब बात पूरे गांव में फैल जाती है तो लोग साधु के बारे में उल्टा सीधा कुछ बोलने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं साधु ऐसा नहीं कर सकते, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते हैं, साधु होते ही ऐसे हैं। और उसके बाद यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे थोड़े दिन और रुकना चाहिए और मुझे अब देखना चाहिए क्या साधु ऐसा सच में करते हैं, किसी एक आदमी की बात पर भरोसा मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा समय बीत जाता है, लेकिन सब लोग फिर आपस में एक सभा बुलाते हैं और बताते हैं कि चलो ठीक है साधु को बुलाओ, उस महिला को बुलाओ, एक पंचायत इकट्ठा की जाएगी। फिर वहाँ पर साधु बुलाते हैं, उस महिला को बुलाते हैं और वहाँ पर एक पंचायत इकट्ठा की जाती है। जब साधु से पूछा जाता है तो साधु कहते हैं कि मैंने इस लड़के के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो इसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना है और इसे मैंने इस दुख से उबारा हूँ। और देखो अभी पहले से और अब से इसमें देखो कितने ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं, कितना खुश रहने लगी। आप लोग ये भी तो देखें, उस मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, बस केवल आपकी सोच का फ़र्क है। उसके बाद कहते हैं कि जो आप उस दिन उस किनारे कोने में क्या कर रहे थे, तो वो बताता कि मैं इसके कान में कुछ मंत्र बता रहा होता और ये जो लड़की है ये कहती कि मैं भी अपना जीवन साधु बनकर ही व्यतीत करना चाहूँगी। फिर उस लड़के से पूछा जाता तो वो कहते कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो थी इतनी ऐसे जी ली, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि मैं एक साध्वी बन जाऊँ, एक संतिन बन जाऊँ, क्योंकि मुझे भी अब साधु के साथ ही रहना है और इनके ही चरणों में रहकर और भजन कीर्तन करके भगवान के ही स्मरण में अब अपना जीवन व्यतीत करना है। तो साधु उस दिन मुझे कुछ मंत्र उच्चारण के बता रहे थे जो कि मेरे कान में बता रहे थे और ये देखने वाले गलत सोच रहे हैं। तो दोस्तों जिसकी जैसी नज़र होती है वो हमेशा वैसा ही सोचता है। अगर आपके सामने भी कभी कोई ऐसी बात आए तो आप किसी एक आदमी की बात पर भरोसा ना करें, आप पहले उस बात की पूरी पुष्टि कर लें और उसकी अपने आंखों से अपने हिसाब से पूरी छानबीन करें और पूरी पुष्टि करें, फिर आप अपने हिसाब से फैसला लें। क्योंकि आजकल लोग किसी को भरोसा नहीं, कुछ लोग कुछ दूसरी तरह की बातें बताते हैं, कुछ दूसरी तरह बताते हैं, कहीं कोई दूसरा अर्थ निकालता है, कोई दूसरा अर्थ निकालता है। तो ये समाज है दोस्तों, यहाँ पर एक तरह के लोग आपको कभी भी नहीं मिलेंगे और आपको उल्टी नज़र से देखने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सही नज़र से देखने वाले लोग नहीं हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि आप सभी लोग को
जागरूक हों और सचेत हों और सतर्क हों, और किसी एक आदमी की बात पर भरोसा न करें जब तक आप उसकी पुष्टि स्वयं खुद ही न कर लें। बस आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखे रहें। इस कहानी को सुनाकर मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना कि किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाना। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, आप सभी लोग जागरूक और सचेत रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये कहानी दो हो सके तो अपने 2 या 4 दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। मिलते हैं कल आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।